इनफॉर्निसिस का क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है? जब पेशेंट लेटी रहती है और जब हम पीवी एग्जामिनेशन करते हैं, तो पीवी एग्जामिनेशन करते टाइम हमारी जो फिंगर होती है वो डायरेक्ट पोस्टीरियर फॉर्निक्स में जाती है, ठीक है, यहाँ जाती है। और इस पोस्टीरियर फॉर्निक्स से हम दाएं बाएं जो पेल्विस के स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे यूट्रस के साइड में ओवरी होती है, फैलोपियन ट्यूब होती है, ये सारी चीज़ें हम इसको पैल्पेट कर सकते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि ये फॉर्निक्स की क्लिनिकल इम्पॉर्टेंस ये है कि हम पर वेजाइनल एग्जामिनेशन में इंटरनल पेल्विक ऑर्गन्स को पैल्पेट कर सकते हैं। हम इसके थ्रू फिंगर डाल के सर्विक्स को पैल्पेट कर सकते हैं कि सर्विक्स में कोई लंप तो नहीं है, सर्विक्स बहुत बल्की तो नहीं है। यूट्रस को पैल्पेट कर सकते हैं, दोनों साइड की हम ओवरीज को भी पैल्पेट कर सकते हैं। इसके बाद फॉर्निसिस की सेकेंड इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है पोस्टीरियर फॉर्निक्स। ये अगर एंटीरियर वेजाइनल वॉल है, ये अगर पोस्टीरियर वेजाइनल वॉल है, बीच में ये यूट्रस है, लेटरल पोर्शन में बता रही हूँ, तो यूट्रस के आगे की तरफ यूरिनरी ब्लैडर होता है, ये यूरिनरी ब्लैडर होगा, और पीछे की तरफ रेक्टम होता है, ठीक। यूट्रस और ब्लैडर के बीच की जो स्पेस होती है वो वेसाइको, ब्लैडर को हम वेसाइकल भी बोलते हैं, तो वेसाइको वेजाइनल स्पेस कहलाती है। यूट्रस और रेक्टम के बीच की जो स्पेस होती है वो रेक्टो यूटेराइन स्पेस या रेक्टो यूटेराइन पाउच कहलाता है, रेक्टो यूटेराइन पाउच कहलाता है। ये पोस्टीरियर वेजाइनल वॉल जहाँ पर जाके वेजाइना के साथ अटैच होती है, मतलब यूट्रस के साथ अटैच होती है, उस पोर्शन में जो पाउच बनता है वो पोस्टीरियर फॉर्निक्स कहलाता है। ये बगल में डायग्राम बना रही हूँ मैं, ठीक, इसको मिटा रही हूँ, इससे बहुत कंफ्यूजन हो जाएगी। सी, देखो ये बन गया तुम्हारा, ये बन गई तुम्हारी वेजाइना। वेजाइना के ऊपर यूट्रस ऐसे 45 डिग्री का एंगल बनाता है, तो ये एंटीवर्टेड यूट्रस कहलाया। वेजाइना के पीछे यहाँ कहीं रेक्टम होता है, रेक्टम जो है वो बावल आवल से बाद में कम्युनिकेट करता है, और आगे की तरफ ब्लैडर होता है, तो ये ब्लैडर हो गया, ये यूट्रस हो गया, ये रेक्टम हो गया। यूट्रस और रेक्टम के बीच का जो पार्ट होता है वो रेक्टो यूटेराइन पाउच कहलाता है, ठीक। रेक्टो यूटेराइन पाउच जो है, अब ये पोस्टीरियर वेजाइनल वॉल है, तो पोस्टीरियर वेजाइनल वॉल जहाँ पे जाके अटैच होगी वो क्या होगा, पोस्टीरियर फॉर्निक्स होगा। रेक्टो यूटेराइन पाउच डायरेक्टली कम्युनिकेट करता है पोस्टीरियर फॉर्निक्स पे। अब हम यहाँ से अगर फिंगर डालेंगे तो हम इस रेक्टो यूटेराइन पाउच को पैल्पेट कर सकते हैं। अच्छा, इस रेक्टो यूटेराइन पाउच की सबसे बड़ी खासियत या खूबी ये है कि ये बॉडी का मोस्ट डिपेंडेंट पार्ट है, पेल्विस का मोस्ट डिपेंडेंट पार्ट है। डिपेंडेंट पार्ट का मतलब हो गया, अगर पेल्विस में कोई भी कलेक्शन होगा ब्लड का या पस का या फ्लूइड का, वो सब कुछ आके इस पोस्टीरियर पाउच में यानी रेक्टो यूटेराइन पाउच में यानी पाउच ऑफ डगलस में इकट्ठा होगा। तो अगर पेट में ब्लड भरा है तो इस पाउच ऑफ डगलस में ब्लड इकट्ठा होगा, अगर पेट में या पेल्विस में पस भरा है तो इसमें पस आके इकट्ठा होगा, अगर इन्फ्लेमेशन है या इन्फेक्शन है तो फ्लूइड ज़्यादा होगा, तो यहाँ पर फ्लूइड आके इकट्ठा होगा। आप लोग जब अल्ट्रासाउंड देखते होंगे कई बार तो उसमें एक फाइंडिंग लिखी होती है, फ्री फ्लूइड इन पाउच ऑफ डगलस, तो इसका मतलब पेल्विस में कोई इन्फेक्शन था जिसकी वजह से पाउच ऑफ डगलस में फ्री फ्लूइड आके इकट्ठा हो गया, ये डिपेंडेंट पोर्शन है। तो पोस्टीरियर फॉर्निक्स या पाउच ऑफ डगलस provide surgical access to peritoneal cavity such as culdocentesis in case of suspected ruptured ectopic and colpotomy in case of pelvic abscess। अब इसका मतलब क्या हुआ, इस पाउच ऑफ डगलस को हम कुल्डी सैक भी बोलते हैं, इसका नाम है कुल्डी सैक, रेक्टो यूटेराइन पाउच या फिर पाउच ऑफ डगलस या फिर कुल्डी सैक, ये पेल्विस का सबसे ज़्यादा डिपेंडेंट पोर्शन है। तो भाई अभी तो हम लोग के पास अल्ट्रासाउंड की सुविधा है, कहीं कहीं 24 घंटे भी अल्ट्रासाउंड होता है, पहले ये सुविधाएं नहीं थी, तो
डाउटफुल जब डायग्नोसिस होती थी तब इंसान क्या करे, तो डाउटफुल डायग्नोसिस में ये पता करने के लिए कि पेल्विस में ब्लड भरा तो नहीं है या हीमोपेरिटोनियम है कि नहीं, यहाँ से हम एक लंबी सी नीडल डालते थे और सिरिंज से इसको खींच लेते थे। अगर इसमें ब्लड आया तो हम मान के चलते थे कि हीमोपेरिटोनियम है, पेल्विस में ब्लड भरा हुआ है, और इस प्रोसेस को हम कुल्डोसेंटेसिस बोलते थे, क्योंकि हम कुल्डी सैक से ब्लड खींच के डायग्नोस कर रहे हैं, इसे हम कुल्डोसेंटेसिस बोलते थे। सेकंड, मान लो पेल्विक एब्सेस है, तो यहाँ पे क्या होगा, पस भरा हुआ होगा, तो हम क्या करेंगे, कॉलपॉटमीम, इसको हम काट देते थे, यहाँ से कट करने से क्या होगा, सारा जो पस है वो इस रास्ते से ड्रेन हो जाता है, तो इसे हम कॉलपॉटमी बोलते हैं। तो ये क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है पाउच ऑफ डगलस की, या फिर रेक्टो यूटेराइन पाउच की, या फिर कुल्डी सैक की। ये तीनों एक ही चीज है, तीनों का नाम सेम है, कुल्डी सैक, पाउच ऑफ डगलस, रेक्टो यूटेराइन पाउच। अब हम आते हैं रिलेशंस पे। रिलेशंस के लिए अगेन आपको यही डायग्राम याद रखना है वेजाइना का। ये वेजाइनल स्ट्रक्चर है, ये ब्लैडर हो गया, अरे यूट्रस हो गया, यूट्रस में आगे, यूट्रस के आगे जो है एंटीरियर साइड पार्ट पे ब्लैडर होता है और पीछे के पार्ट पे रेक्टम होता है। इसी से हम सारा रिलेशन याद कर सकते हैं। तो एंटीरियरली मतलब आगे की तरफ और ऊपर की तरफ, अपर 1/3 में, यहाँ देखिए सामने ब्लैडर है, तो ऑब्वियसली ये बेस ऑफ ब्लैडर से अटैच है, एंटीरियर अपर 1/3 में। और नीचे की तरफ, क्योंकि ब्लैडर जो है वो नीचे यूरेथ्रा से कम्युनिकेट करता है, तो वेजाइना में, वेजाइना के आगे की तरफ यूरेथ्रा रिलेशन में आएगी। तो एंटीरियर रिलेशन में ऊपर की तरफ यानी अपर 1/3 में ब्लैडर का बेस आएगा और लोअर 2/3 में यूरेथ्रा आएगी, क्योंकि ब्लैडर जो है वो यूरेथ्रा से कम्युनिकेट करता है। अगर हम फीमेल जेनेटल पार्ट्स की ओपनिंग देखेंगे तो सबसे ऊपर यूरेथ्रा ओपन होती है, उसके बाद वेजाइना ओपन होती है और नीचे एनल कैनाल होती है। ये तीनों ओपनिंग्स जो हैं अपने रिस्पेक्टिव स्ट्रक्चर को जाके पीछे जुड़ती हैं। ये यूरेथ्रा पीछे जाके ब्लैडर को जुड़ेगी, ये वेजाइना पीछे जाके यूट्रस को जुड़ेगी और ये एनल कैनाल पीछे जाके रेक्टम को जुड़ेगा, अगर सामने से हम देखते हैं तो। ठीक, अगर हम लेटरल व्यू में देखें तो ये ब्लैडर के आगे, अरे यूट्रस के आगे ब्लैडर है, ब्लैडर से कम्युनिकेट करती हुई यूरेथ्रा है और पीछे की तरफ में रेक्टम है। अब हम पीछे की एनाटॉमी पे आते हैं। पोस्टीरियरली लोअर 1/3, निचले हिस्से में, ये रेक्टम नीचे तक नहीं आता है, ठीक है, नीचे की तरफ एनल कैनाल आता है, ठीक है। तो निचले हिस्से में ये जो पार्ट है, ऑब्स्टेट्रिकल पेरिनियम हम इसको बोलते हैं, वेजाइना और एनल कैनाल के बीच का जो हिस्सा होता है ये ऑब्स्टेट्रिकल पेरिनियम कहलाता है। तो वेजाइना जो है वो निचले हिस्से में सबसे नीचे की तरफ पेरिनियम से रिलेटेड होती है, इसके बाद एनल कैनाल आ जाता है, ठीक है। बीच के पार्ट में रेक्टोवेजाइनल सेप्टम, रेक्टम और वेजाइना के बीच की जो मेम्ब्रेन होती है वो कहलाती है रेक्टोवेजाइनल सेप्टम, RVS, रेक्टोवेजाइनल सेप्टम, या फिर एंटीरियर रेक्टल वॉल, रेक्टम की जो एंटीरियर वॉल होती है उससे रिलेटेड होती है। और सबसे ऊपर के पार्ट में पीछे की तरफ वेजाइना एसोसिएटेड होती है पाउच ऑफ डगलस या रेक्टो यूटेराइन पाउच या फिर कुल्डी सैक से। तो अगर ये स्ट्रक्चर आपको क्लियर है तो आप बहुत आसानी से वेजाइना का एंटीरियर और पोस्टीरियर रिलेशन याद कर सकते हैं। एंटीरियरली वेजाइना इज का जो रिलेशन है वो ब्लैडर के बेस से है, आगे की तरफ यूरेथ्रा होता है, पीछे की तरफ सबसे नीचे पेरिनियम मिलेगी आपको, बीच में आपको रेक्टोवेजाइनल सेप्टम मिलेगा और सबसे पीछे पाउच ऑफ डगलस मिलेगा। अब हम आते हैं लेटरल पोर्शन पे, यानी लेटरल रिलेशंस पे। ये रही वेजाइना, ये रहा वेजाइना का बाहर वाला पोर्शन और ये तुम्हारा कम्युनिकेटिंग पोर्शन है यूट्रस से, ठीक है।
साइड के स्ट्रक्चर्स के बारे में देखना है तो साइड में, वेजाइना के साइड में सिर्फ मसल्स और कनेक्टिव टिश्यू मिलेंगी साइड में, क्योंकि साइड के स्ट्रक्चर जो है वो यूट्रस और वेजाइना को सपोर्ट करते हैं। तो वेजाइना अगर अगर ये टनल की तरह है तो साइड के स्ट्रक्चर में हमें सिर्फ मसल और कनेक्टिव टिश्यूज मिलेंगे। सबसे पहले हम नीचे की तरफ आएंगे तो हमें सबसे नीचे जो है वो मसल मिलेगी जो पेरिनियम को सपोर्ट करती है या जो पेरिनियम बनाती हैं। ये सबसे निचले हिस्से में यानी लोअर 1/3 में हमें पेरिनियम की सारी मसल्स मिलेंगी। पेरिनियम की मसल्स में आता है बल्बोस्पॉन्जियोसस, वेस्टिबुलर बल्ब और बार्थोलिन ग्लैंड आती है। तो यहाँ पर अगर आपको याद करना है, अगर आपको सारी मसल्स के नाम नहीं याद हो रहे हैं तो आप एक चीज याद कर सकते हैं कि हमको पेरिनियम की मसल्स मिलेंगी। बल्बोस्पॉन्जियोसस मसल आराम से याद हो जाती है, बल्बोस्पॉन्जियोसस मिलते हैं। मिडिल 1/3 में वेजाइना जो है वो लिवेटर एनाई मसल्स का पूरा बंडल आता है वेजाइना को सपोर्ट करने के लिए। हम लिवेटर एनाई मसल को डिटेल में आगे पढ़ेंगे। इसमें 3 मसल्स के कॉम्बिनेशन होते हैं जो पेल्विस से आते हैं। तो मिडिल पोर्शन में लिवेटर एनाई मसल्स आती हैं जो इस पूरी वेजाइना को टाइटली पैक करके रखती हैं। और सबसे ऊपर आपका आता है पेल्विक सेल्यूलर टिश्यूज यानी कनेक्टिव टिश्यूज और ब्रॉड लिगामेंट। ब्रॉड लिगामेंट क्या है? ब्रॉड लिगामेंट यूट्रस का नीचे वाला पार्ट है। एक पेरिटोनियम का फोल्ड जो है वो यूट्रस से लेके, ये अगर हम पेल्विस की वॉल अगर हम इसको मान लें तो ये पेरिटोनियम की एक पतली सी फोल्ड जाती है, ये ब्रॉड लिगामेंट कहलाती है। तो वेजाइना का जो ऊपर वाला पार्ट है, क्योंकि वो यूट्रस से अटैच है इसलिए लेटरल पार्ट में ऊपर ये ब्रॉड लिगामेंट से अटैच होगा, बीच के पार्ट में लिवेटर एनाई मसल से अटैच है और सबसे नीचे पेरिनियम की मसल से अटैच है। तो ये वेजाइना का रिलेशन हो गया। एंटीरियरली ब्लैडर और यूरेथ्रा, पीछे की तरफ पेरिनियम, रेक्टोवेजाइनल सेप्टम, रेक्टम पाउच ऑफ डगलस इससे रिलेटेड हो गया। और दाएं और बाएं मतलब लेटरल पोजीशंस में जो मसल्स और पेरिटोनियम आती हैं ये उनसे रिलेटेड है, यानी सबसे नीचे पेरिनियम की मसल्स आएंगी, उसके ऊपर लिवेटर एनाई मसल्स आएंगी और सबसे ऊपर आपका ब्रॉड लिगामेंट आएगा। ये डायग्राम है आपका वेजाइना के रिलेशंस का। इसके अलावा लेटरल साइड में दाईं तरफ लेटरली यूट्राइन आर्टरी चल के ऊपर जाती है यूट्रस को सप्लाई करने के लिए, तो थोड़ा बहुत यूट्राइन आर्टरी सप्लाई करेगी। ठीक, अब आते हैं हम इसकी ब्लड सप्लाई पे। ब्लड सप्लाई इंपॉर्टेंट है। तो ब्लड सप्लाई सबसे पहली चीज, इस डायग्राम पे वापस चलेंगे हम, जब अगर हम इस डायग्राम के हिसाब से चलेंगे तो यूट्रस से अटैच है ऊपर का पोर्शन, तो थोड़ा बहुत ऊपर के पार्ट के वेजाइना के ऊपर के पार्ट को, थोड़ा बहुत वेजाइना के ऊपर के पार्ट को यूट्राइन आर्टरी सप्लाई करेगी। दूसरा वेजाइनल आर्टरी सप्लाई करेगी इसके पूरे पार्ट को। जहां भी पेरिनियम शब्द आता है वहां पर प्यूडेंडल शब्द भी आता है। पेरिनियम की सप्लाई जो है वो प्यूडेंडल नर्व, प्यूडेंडल वसेल, प्यूडेंडल आर्टरी, सब कुछ प्यूडेंडल है। तो निचले पार्ट को प्यूडेंडल वेसल सप्लाई करेंगी, क्योंकि ऊपर यूट्रस से अटैच्ड है तो यूट्राइन आर्टरी की ब्रांच सप्लाई करेगी। पूरी वेजाइना को वेजाइनल आर्टरी सप्लाई करेगी और लोअर पार्ट को प्यूडेंडल वेसल सप्लाई करेंगी, निचले पार्ट को। हम वापस से आते हैं ब्लड सप्लाई पे। सर्वाइको वेजाइनल ब्रांच ऑफ यूट्राइन आर्टरी, वेजाइनल आर्टरी जो कि ब्रांच है इंटरनल इलियक की। इंटरनल इलियक की 7 ब्रांच होती हैं। कल पढ़ के आना, मैं पूछूंगी व्हाट आर द 7 ब्रांचेस ऑफ इंटरनल इलियक। एक ब्रांच हमने आपको बता दी वेजाइनल आर्टरी, दूसरी ब्रांच हमने आपको बता दी यूट्राइन आर्टरी। बची हुई 5 पढ़ के आना, बची हुई 5 कल पूछूंगी क्वेश्चन। ठीक, उसके बाद आता है इंटरनल प्यूडेंडल, ये हमने देख लिया। और थोड़ा बहुत, क्योंकि ये रेक्टम से अटैच, निचला पोर्शन ऊपर का पार्ट जो रेक्टम से भी अटैच होता है, तो मिडिल रेक्टल आर्टरी। तो वेजाइना का ब्लड सप्लाई रखने का सबसे अच्छा तरीका है यूट्राइन आर्टरी की ब्रांच, वेजाइनल आर्टरी की ब्रांच, प्यूडेंडल आर्टरी की ब्रांच। ये 3 तो मेनली याद हो ही जाती है। रेक्टल आर्टरी इंसान भूल जाता है, तो हाँ इसे तुम्हें रखना पड़ेगा, मिडिल रेक्टल आर्टरी की ब्रांच।
लिम्फेटिक सप्लाई बहुत ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी इंटरनल इलियाक, एक्सटर्नल इलियाक और इन्ग्वाइनल ग्रुप से लिम्फेटिक्स की सप्लाई आती है। और नर्व सप्लाई पैरासिम्पैथेटिक S2 S3 S4 से आती है और लोअर एंड में प्यूडेंडल नर्व से आती है। तो ये आपका इम्पॉर्टेंट है वेजाइना की, अगल बगल के स्ट्रक्चर्स आपको पता होने चाहिए, ब्लड सप्लाई पता होनी चाहिए।